दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ी हुई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए, क्योंकि इस टॉपिक को समझना सबका अधिकार है और इस टॉपिक को इजी तरीके से समझना तो ज़रूरी ही है। तो आज हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है वो है भारत का विभाजन। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे भारत का और पाकिस्तान दो भागों में कैसे बटा। हमारा जो इतना बड़ा वर्ल्ड था उसे दो भागों में क्यों बांटा गया। अगर एक साथ रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती और ना ही उन लोगों को होती। लेकिन इसे दो भागों में बांट दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। वो क्यों किया गया, क्या कारण थे, क्या परिस्थिति थी उस टाइम, कैसा माहौल था, ये हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें था ब्रिटिश सरकार एक कूटनीति लेकर आई थी, डिवाइड रोल की जब कूटनीति आई तो उसी से विभाजन की शुरुआत होती हुई नजर आई। जैसा कि अंग्रेजों को क्या था, 1857 में एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेजों को लगता था कि मुस्लिम लीग ने इस पूरे 1857 के जो विद्रोह है इसको लीड किया है। बहादुर शाह जफर ने इस 1857 के जो विद्रोह था उसे लीड किया था। तो अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि 1857 की जो विद्रोह नीति थी उसे पूरा कार्यकाल उन्होंने किया है, मुसलमानों ने किया है, इसलिए अंग्रेज खिलाफ थे। लेकिन जब अंग्रेजों को दिखाई दिया, धीरे धीरे जब अंग्रेजों को दिखाई दिया कि ये तो हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं, ये तो एक पक्ष में चल रहे हैं और मुस्लिम पक्ष काम आगे कर रहा है, हिंदू पक्ष पीछे मजबूत होते जा रहे हैं, तो उन्हें वो मजबूती को तोड़ना था। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपनी जो नीति वो लेकर आए थे, कूटनीति, उसे पलट दिया। उन्होंने ये किया कि वो मुसलमानों के साथ हो गए और हिंदुओं के खिलाफ हो गए। तो ये उनका जो मकसद था ना, वो था हिंदू मुस्लिम करने का, ताकि हिंदू मुस्लिम करके एकता को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो लोग दोनों मिलकर उन लोगों पर भारी ना पड़ सके, मतलब हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेज़ों पर भारी ना पड़ सके। तो इन्होंने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन जो के द्वारा 1905 में एक बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक समस्याएं एकता को आ रही हैं, प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें बंगाल और भारत का विभाजन करना पड़ेगा। लेकिन वो प्रशासनिक जो समस्याएं उन्होंने दिखाई, उसमें वो भारत की एकता को तोड़ना चाह रहे थे। उन्होंने भारत की एकता को तोड़ा। यहीं से हमें भारत का विभाजन होते हुए दिखाई दे रहा है और बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम करके भारत की पूरे वर्ल्ड की जो हमारी एकता थी उसे तोड़ रहे थे, ताकि अपना काम कर सकें। यहीं पर बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेज़ों का असली जो मकसद था वो था कि मुस्लिमों के बीच रहकर वो अपने विभाजन कर सके। मुस्लिमों के बीच रहेंगे तो मुस्लिम क्या रहेंगे, मुस्लिम इतने थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते थे। मुस्लिमों के बीच रहकर वो मुस्लिमों में ये एक चीज़ पैदा कर रहे थे कि तुम्हें अलग रहना चाहिए, तुम्हें अपना शासन बनाना चाहिए, तुम्हें अपनी सरकार बनानी चाहिए, तुम किसी दूसरे पर क्यों निर्भर रह रहे हो, वो राष्ट्रपति क्यों बनवा, उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें पैदा कर रहे थे। तो 1909 में अधिनियम आया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार है, अधिनियम का अधिकार है, मतलब मुस्लिम पक्ष को अपना वर्चस्व। 1909 में एक अधिनियम आया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम आया, पृथक निर्वाचक अधिनियम, और इसका अधिकार आया कि मतलब मुस्लिम जो लिंक था वो अपना लीडर बना सकता था, मतलब कि चुनाव नीति, मतलब कि अपना खुद का वो चुनाव कर सकता था, मुस्लिम भी खड़े हो सकते थे चुनाव में। ये किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने किया, ठीक है। तो इसमें जो वो था
पाकिस्तान की नीति रखी गई। इसमें पाकिस्तान की नीति को रखा गया कि पाकिस्तान का विभाजन हो और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। इसमें पाकिस्तान की नीति को रखा गया कि मुस्लिम अलग ही रहेंगे, अलग अपनी नीति को अपनाएंगे, क्योंकि जो 1906 से जो मुस्लिम लीग की जो नीति बनी थी, 1909 में अधिनियम इस मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और आगे हम बताते हैं अपना कैंडिडेट जुड़ने का अधिकार था, इसमें अधिकार रख सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरा, 1916 में लखनऊ पैक्ट को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक हस्तक्षेप हुआ। सारी बात यहीं से शुरू होती है कि 1916 में लखनऊ एक एक्ट आया था जिसे क्या था, कांग्रेस और मुसलमानों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मुसलमान काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हमें अपना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनके कान में तो जो चीज़ भरी थी, उनके दिमाग में वही चीज़ सेट हो गई, तो वो अपना कैंडिडेट जुड़ने लगे, अपना कैंडिडेट मानने लगे, वो अपनी सरकार मांगने लगे, वो कहने लगे कि हमें अपना पाकिस्तान दे दो, मतलब हमें अपना अलग देश दे दो, हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार को चलाएंगे। तो वो ये ऐसा डिमांड करने लगे और कांग्रेस सरकार इसका विद्रोह कर रही थी। तो मतलब 1905 से ये चीज़ शुरू हुई। 1916 में आके फाइनली कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप अपना कैंडिडेट चुन सकते हो। उन्होंने हस्तक्षेप कर दिए, पर कांग्रेस को पता नहीं था कि इस हस्तक्षेप से वो अपना कैंडिडेट तो चुन रहे थे, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम करवाना हो रहा था। धीरे धीरे वो हिंदू मुस्लिम जो था उसे ख़त्म किया जा रहा था, उसमें लड़ाइयाँ बच गई थी। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या आता है, ये हिंदू मुस्लिम एकता को प्राप्त करने के लिए किया गया था कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, एकता उनकी प्राप्त रहे, इसलिए ये हस्तक्षेप किया गया था। लेकिन इसका गलत फ़ायदा उठाया गया और मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान मांगने लगे। वो कहने लगे कि हमें अलग पाकिस्तान दिया जाए। वो कैसे? अंग्रेज़ों की फूट नीति जब आई, अंग्रेज़ों ने फूट डालना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के मन में और हिंदुओं के मन में अलग अलग विचार पैदा कर दिए। तो इसलिए ये फूट नीति जब आई तो इस ऐड को और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। फूट नीति में क्या था, इसमें क्या था, फूट डालो, मतलब कि कोई भी अगर मुस्लिम लीग का व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके दिमाग में गलत चीज़ ही पैदा कर रहे थे वो लोग। वो इसलिए कर रहे थे कि जब इन लोगों के दिमाग में गलत चीज़ आ जाएगी तो ये अपना शासन खुद मांगेंगे, खुद कहेंगे कि हाँ ये हिंदू शासन पे बैठा है तो ये हमारे साथ गलत कर रहा है, ये मुस्लिम शासन पे बैठा है तो ये हमारे साथ गलत करेगा। उन लोगों के दिल में अलग अलग डिफरेंट पैदा कर दिए, हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो जब हिंदू मुस्लिम अच्छी तरीके से हो गया था तो मुसलमानों ने अपना पाकिस्तान मांग लिया और हिंदू अपना हिंदुस्तान मांग लिया। तो दो अलग अलग भागों में बंटना शुरू हो गया था, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, मतभेद होने लगे थे। अब क्या आता है, भारत की राजनीतिक संकट को हल करने के लिए क्या था, एक लॉर्ड इटली का मिशन शुरू किया गया था। उसमें क्या था, मिशन लागू किया गया था। वो कब किया गया था? 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का हस्तक्षेप किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो नींव थी उसे कांग्रेस का विद्रोह किया। मतलब पाकिस्तान की नींव तो शुरू हो गई थी, पाकिस्तान की नींव बनना शुरू हो गई थी। जब धीरे धीरे हम देखते आ रहे हैं इतने सालों में पाकिस्तान की फूट डल गई, हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दी गई, तो उसमें एक नींव तैयार होने लगी। जब कैबिनेट का उन्हें वो दे दिया, अवसर दे दिया चुनने का कैबिनेट का, जब कैबिनेट चुनने लगे वो लोग, तो वो लोग अपना शासन मांगने लगे। और अब जब अपना शासन मांगने लगे तो वो लोग कहने लगे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, और हिंदू कहने लगे कि हम मुस्लिमों के साथ नहीं रहेंगे, हम नहीं रह पाएंगे किसी भी परिस्थिति में। तो फूट डालो आंदोलन के थ्रू, फूट डालो नीति के थ्रू पाकिस्तान का बंटवारे की जो नींव थी वो तैयार होती चली गई।
और कहा कि पाकिस्तान और भारत की जो नींव है उसे अलग अलग रखा जाएगा। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान की जो नींव है उसे अलग अलग रखा जाएगा। ठीक है, अब क्या था, 3 जून 1947 में माउंटेन ब्रिटेन की भारत से रोको पाकिस्तान की नीति आई। मतलब कहा कि भारत से पाकिस्तान बनाएंगे। जब 3 जून 1947 में कहा कि हमें अपना पाकिस्तान चाहिए, हम भारत को पाकिस्तान बनाएंगे, वो पूरा कहने लगे कि हमें पूरा एरिया चाहिए, मतलब हम हिंदू मुस्लिम सब एक कर रहेंगे और अपना अपना शासन चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती गई, जब हमने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया और अंग्रेज़ों को मार भगाया, लेकिन लोगों के दिमाग में ये नहीं आया, हिंदू मुस्लिम एक हुए, फूट डली, सब कुछ डला, लेकिन एक हुए, और एक होने के बाद जब मिल गए तो शक्ति बढ़ गई, और जब शक्ति बढ़ी तो उन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। अगर वो अलग अलग रहते कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, अलग अलग है, जब अलग अलग रहते तो वो कमज़ोर पड़ जाते, लेकिन जब वो एक हुए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अंग्रेज़ों को मार भगाया। पर इसके बाद मुस्लिमों ने डिमांड की कि हमें अपना अलग शासन ही चाहिए, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से विभाजन की शुरुआत होती गई। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता सबसे मुख्य कारण था, उसके कारण देखते हैं। नींव तो शुरू होती गई और 3 जून 1947 में आके उन्होंने अपनी बात को रख भी दिया, लेकिन अब उनके कारण देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण था सांप्रदायिकता। इसमें कहा गया कि जब अपने अलग अलग जब इसमें सबसे सीधी बात इसमें क्या कही गई, इसमें ये कही गई सांप्रदायिकता में कि जब हम अपने धर्म को अच्छा मानने लगते हैं, बड़ा मानने लगते हैं, सुंदर मानने लगते हैं, और दूसरे के धर्म को बेकार मानने लगते हैं, उसको नीचा दिखाने लगते हैं, उसको गलत मानने लगते हैं, तब सांप्रदायिकता की नीति आ जाती है, तब सांप्रदायिकता आ जाती है, बुराई करने लगते हैं। तो जब क्या था, मुस्लिम अपना धर्म अच्छा मानने लगे, हिंदू धर्म की बुराई करने लगे, हिंदू धर्म अपना अच्छा धर्म मानने लगे और मुस्लिमों की बुराई करने लगे, तो दोनों के बीच डिबेट शुरू हो गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, यहाँ से शुरुआत हो गई, नीचा दिखाने लगे। ठीक है, इसके बिहार पर अंग्रेज़ों का क्या था, आंदोलन जो था मैंने बात करी 1857 के विद्रोह की, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसमें सब एक थे, एक होकर उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, ये पॉइंट तो एक्सप्लेन हो ही चुका है हमारा। अब हम फूट नीति भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब आता है जिन्ना की बात, जिन्ना अली जी की बात। मेन पॉइंट तो वही थे हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए। जो जिन्ना अली साहब थे, पहले वो कांग्रेस के साथ ही रहते थे, हिंदू समाज के साथ ही रहते थे, पहले उनको हिंदू मुस्लिम में एकता का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता था, उन्हें बहुत अच्छा समझा जाता था हिंदू मुस्लिम में। लेकिन जब जो फूट शुरू से पड़ती आ रही थी तो क्या था, एक दरार सी बन गई, हिंदू मुस्लिमों में एक दरार पैदा हो गई। और जब ये दरार पैदा हुई तो क्या था, जिन्ना अली साहब ने हिंदुओं का सपोर्ट ले लिया, मुसलमानों का सपोर्ट ले लिया, उन्होंने मुसलमानों की साइड हो गए और वो हिंदू पक्ष के खिलाफ हो गए और वह अलग पाकिस्तान बनाने की ज़िद करने लगे। उन्होंने हर वो कार्य किया अलग पाकिस्तान बनाने के लिए, कई लोगों के साथ मिलकर नारे लगाए कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना राज्य चाहिए, हमें अपना कैंडिडेट चाहिए, हमें अपना सब कुछ चाहिए, हमें अलग कर दिया जाए, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम सारी चीज़ खुद कर सकेंगे, हमें अपना कैंडिडेट चाहिए। तो सबसे बड़ी भूमिका जो दिखाई देती है हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन में, तो वो अली जिन्ना साहब ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को अलग कर दिया, हिंदुस्तान को अलग कर दिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया।
और इसमें कहा गया है कि जिन्ना साहब अगर इतनी ज़िद और अपनी इतने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक संघ बना लिया, मतलब मुस्लिम एक संघ बनाया और संघ में मिलकर वो दिहार लगाने लगे और वो करने लगे हिंदू मुस्लिम, और क्या हुआ, इसी बीच बंटवारा हो गया। फाइनली कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी अलग होना, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट किया, उन पे हस्तक्षेप किए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हो गया। आप समझ सकते हैं, बहुत छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपको भारत का जो विभाजन था उसे एक्सप्लेन कर दिया, और मैं एक और इसी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगी जिसमें और अच्छे से डेट बाय डेट एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बंद करो।